क्या आपके वोट का दाम सिर्फ 80 रुपये है? कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र से उठी मतचोरी की गूंज अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही। एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा किया है। 6018 मतदाता नाम हटाने की कोशिश और हर नाम के बदले 80 रुपये का पेमेंट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह पूरा खेल कैसे हुआ, किसने किया, किसके इशारे पर किया गया और आगे इसमें क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके हाजी और आपका स्वागत है एसके हाजी ऑफिशियल पर। यहाँ हम राजनीति, सामाजिक मुद्दे और बड़े खुलासों पर गहराई से चर्चा करते हैं। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। दोस्तों, ये मामला कर्नाटक के अलंद विधानसभा का है जो कुलबुर्गी या गुलबर्गा जोन में आता है। अलंद महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा के करीब एक विधानसभा क्षेत्र है। 2023 से पहले अचानक हजारों नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए। तब यहाँ के कांग्रेस एमएलए BR पाटिल ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई कि बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 यानी वोटर डिलीशन फॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। शुरुआत में ये मामला लोकल पुलिस में रहा, लेकिन लगातार बढ़ता दबाव और सबूत सामने आने के बाद सितंबर 2025 में इसे CID को ट्रांसफर किया गया और यहीं से SIT बनी। अभी ये बनी हुई SIT इस मामले की जांच कर रही है। 6018 मामले दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक ट्रैक हुए। ऑपरेटर को 80 रुपये हर एप्लीकेशन को डिलीट करने के मिलते थे। 6 संदिग्ध अभी तक चिन्हित किए गए। इसमें लोकल साइबर सेंटर का रोल सामने आया। SIT ने फिलहाल कम से कम 6 संदिग्धों की पहचान की है और इनमें से मुख्य नामों में लोकल साइबर केंद्र के ऑपरेटर मोहम्मद अशफाक का नाम सामने आया, जिस पर आरोप है कि वह इस ऑपरेशन का समन्वय कर रहा है और कथित रूप से वो अब दुबई में चला गया है। जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे रिपोर्टों में हर्षानंद यस गुत्तेदार पूर्व बीजेपी नेता सुभाष गुत्तेदार के संबंधी से जोड़ा जा रहा है। यह आरोप जांच का हिस्सा है और कोर्ट प्रोसिक्यूशन में आगे तय होंगे। इंटरनेट कॉल्स और फर्जी ID से यह ऑपरेशन चलाया गया। जांच के दौरान SIT ने अलंद में कुछ बड़े छापे भी मारे, खासकर भाजपा के पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुत्तेदार और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर दस्तावेज बरामद करने और उनकी तलाशी लेने की कार्रवाई। जांच टीम को कुछ जगहों पर जलाए गए वोटर रहित दस्तावेज भी मिले, जिससे संदेह और भी गहरा हो रहा है। स्थानीय नेताओं और जांच ने यह भी कहा है कि कई दलित और धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समुदायों के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा था। यानी ये एक सघन राजनीति का हिस्सा दिखाई देता है जो विशेष वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए की गई। अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यथास्थिति बनी हुई है। इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन को जहां का वहां रख दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये धांधली कैसे हुई? वोटर लिस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल किया गया। ऑपरेटर्स ने फॉर्म 7 पर फर्जी एप्लीकेशन डाली। आधार और मोबाइल नंबर लिंकिंग का फायदा उठाकर एक ही ID से कई रिक्वेस्ट की गई। सिस्टम में मौजूद लूपहोल्स का फायदा उठाकर नामों को चुपचाप हटा दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि यह एक वोट चोरी का स्कैम है जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। कांग्रेस कह रही है यह वोट चोरी सिर्फ एक सीट की नहीं, और भी खुलासे होंगे और हमेशा की तरह बीजेपी ECI अपनी तरफ से आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स और नागरिक संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए। क्या सिर्फ अलंद ही टारगेट था या फिर यही इस तरह का पैटर्न अन्य जगहों पर भारत में अपनाया गया?
ये सवाल तो उठता है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से वोट चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं। अगर एसआईटी चार्जशीट में संगठित धांधली साबित करती है तो आईटी, साइबर क्राइम प्लस आरपी एक्ट उल्लंघन पर केस स्ट्रांग होगा। कोर्ट के निर्देश पर नाम पुनर्स्थापित विविध और दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा सामान्य ढांचा है। केस स्पेसिफिक ऑर्डर कोड ईसीआई नोटिफिकेशन पर निर्भर करे। अगर एसआईटी की चार्जशीट में यह संगठित अपराध शामिल होता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा धोखाधड़ी आपराधिक साजिश लागू हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चुनावी गड़बड़ी के केस दर्ज होंगे। आईटी एक्ट के तहत साइबर क्राइम की सजा अलग से मिलेगी। साथ ही इसके पीछे कौन सी शक्ति है, देश भर में क्या इसी तरह का मॉडल अपनाया जा रहा है, ये भी हमारे सामने उजागर होगा। इस प्रकार से सामने आ रहे मामलों से सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि वोटर लिस्ट चुनाव की रीढ़। आप किसी भी जगह के मतदाता हैं तब अपने नाम की स्थिति तुरंत चेक कर ले, अपने परिवार के नाम की स्थिति चेक कर ले। अगर आपका नाम हटाया गया है या शंका हो तो ईआरओ या ईसीओ ऑफिस में शिकायत दर्ज कराएं और हमें कमेंट में बताएं। अगर आपके इलाके में भी ऐसी कई कोशिशें हुई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, कर्नाटक सीआईडी की एसआईटी की कार्रवाई सही दिशा में है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। ये वीडियो शेयर करें क्योंकि 80 रुपए में वो डिलीट करवाया जा था और ये हो रहा है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ अलंद का नहीं, ये हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हट सकते हैं तो कल आपका और मेरा नाम भी गायब हो सकता है। चुनाव की विश्वसनीयता तभी बच सकती है जब हर नागरिक अपना नाम वेरीफाई करे, चुनाव आयोग निगरानी और टेक्निकल सुरक्षा बढ़ाए और राजनीतिक पार्टियां इस तरह की गंदी चाल से दूर रहें। चुनाव आयोग पक्षपात किए बिना हर पार्टी की आवाज को सुने, उसे दबाने की कोशिश ना करे। क्या एसआईटी की जांच पर्याप्त है? क्या यह सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित है या और राज्यों में भी ऐसा हो सकता है? ऐसे अनेकों सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते हमें ये भी देखना होगा आरोप कितने सही है, जांच कितनी निष्पक्ष है और लोकतंत्र पर इसका असर क्या होगा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह के खुलासे मीडिया सजगता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, ये मामला हमें याद दिलाता है कि मतदान सिर्फ पर्ची भरना नहीं है, जाकर बटन दबाना नहीं है। ये हमारी आवाज है, हमारी शक्ति है। यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र सशक्त बने तो हमें जांच पड़ताल, जागरूकता और निष्पक्षता का साथ देना होगा, किसी भी पार्टी की बहकावे में आए बिना। आपका क्या विचार है? आलंद में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक क्षेत्रीय मामला है या भारतव्यापी संकेत? नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसके हाजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आसानी से मिल सके। मैं हूं एसके हाजी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।